दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी समानता का परिचय। हम इस क्लास में बात करने वाले हैं समानता का जो टाइप फर्स्ट है, हिंदी शाब्दिक समानता। ठीक है, तो हिंदी शाब्दिक समानता की हम बात करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हिंदी शाब्दिक समानता के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो हिंदी शाब्दिक समानता है या फिर हिंदी शाब्दिक वर्गीकरण ही दोनों ही टॉपिकों के टाइप जो हैं दुनिया के सबसे सरल भी होते हैं और दुनिया के सबसे कठिन, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिकों के दोनों ही टाइपों में कंप्लीट दुनिया की जीके आती है। अब वो जीके में साइंस भी होती है, ठीक है, इकोनॉमी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, मानव से संबंधित रोग वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में कुछ चीजों की बात करेंगे, उन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तभी हम ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं, अन्यथा इजी से इजी प्रश्न भी गलत हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ना ही कोई सूत्र होता है, ना ही कोई ट्रिक होती है, सीधे ही अपनी नॉलेज के आधार पर प्रश्न होते हैं। क्लियर है? तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं देखिए एक बार। हिंदी शाब्दिक समानता में हमें देशों की राजधानियों के नाम याद होने चाहिए। कौन से देश की कौन सी राजधानी, वह तुलनात्मक हमसे देशों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यदि हमसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत अनुपात दिल्ली क्या है, भारत अनुपात दिल्ली समानुपात पाकिस्तान। ठीक है, और अनुपात के बाद जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर कौन सी ट्रिक की आवश्यकता है, कौन सा सूत्र की आवश्यकता है? यहां पर ना ही कोई ट्रिक की आवश्यकता है, ना ही किसी सूत्र की आवश्यकता है। यदि हमें पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली, क्या हम जानते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान की राजधानी हमें याद होनी चाहिए। क्या हमारे याद होनी ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो राजधानी होगी इस्लामाबाद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। वहीं हम बात करें देशों के राष्ट्रीय, अब देशों के राष्ट्रीय से अभिप्राय है कि देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हमें याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके जो पशु पक्षी वगैरह हैं राष्ट्रीय, वो याद होने चाहिए हमें। उससे के खेल से संबंधित चीजें जो है हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, खेल से संबंधित जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। कंप्लीट राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं वो सभी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहां एक प्रश्न की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, यदि भारत अनुपात भाग दिया है, क्या दिया है, भाग दिया है, समानुपात आपको दिया है ऑस्ट्रेलिया, क्या दिया है, ऑस्ट्रेलिया दे दिया आपको। अब आपको बताना है कि इसमें क्या उत्तर आने वाला है। अब यहां ना ही किसी ट्रिक की आवश्यकता है, ना ही किसी सूत्र की आवश्यकता है। यदि आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है ना, तो आपको पता किसका होना चाहिए, आपको ऑस्ट्रेलिया का भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। वो क्या है, कंगारू है। तो यहां आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ी है दोस्तों, आपको यहां पर आपकी नॉलेज की आवश्यकता। तो आपको जितने भी राष्ट्र से संबंधित है, जो उसके राष्ट्रीय है, चाहे चिन्ह हो, चाहे वो मुद्रा है, खेल हो, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि देशों की विशेषता क्या है, देशों की विशेषता आपको याद होनी चाहिए कि किसी देश की किस प्रकार से विशेषता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कृषि और उससे संबंधित रोग वगैरह। कृषि और उससे संबंधित क्या है, रोग वगैरह, कौन कौन सी कृषि में कौन कौन से रोग होते हैं और उस रोग के लिए कौन सी दवाई जो है रोकथाम में काम आती है। ये चीजें भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है, पता चल रहा है ना किस लिए तो इसमें सबसे सरल प्रश्न बनते हैं, किस लिए इसमें सबसे कठिन प्रश्न बनते हैं। वो यही कारण, इसमें कंप्लीट जो है नॉलेज पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दूसरे हम जीवों में रोग एवं उनकी रोकथाम, जीवों में रोग एवं उनकी रोकथाम से संबंधित जो है कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन सा इंजेक्शन या मेडिसिन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। कर्मचारी और उनके पद से संबंधित,
ठीक है, कर्मचारी और उनसे उनके पद से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। वहीं शब्द समानार्थी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, या इस किसी शब्द के समान ये है तो दूसरे शब्द के समान क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट है जो हमारा शब्द और विलोम आदि, शब्द और विलोम शब्द से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इसमें हिंदी शाब्दिक समानता में ना कोई ट्रिक है, ना कोई सूत्र होता है, सीधा हमको प्रश्न को हल करना होता है आपकी नॉलेज के आधार पर। क्लियर है? इसमें ना ही मैं आपको कुछ कर सकता हूं, ना ही आप इसमें कोई चीज सीख सकते हैं। आपको केवल इन चीजों का डिटेल निकालनी होगी और ये अध्ययन करना होगा, तभी जाकर आप इन ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। क्या कहता है, जिस प्रकार छात्रों का संबंध विद्यालय से है, जिस प्रकार छात्रों का संबंध किससे है, विद्यालय से है, उसी प्रकार पुलिस का संबंध किससे होगा। अब एक बात बताइए मुझे, छात्र कहां पर रहते हैं, जा रहे हैं विद्यालय में। ठीक है, छात्र कहां पढ़ रहे हैं, विद्यालय में। पुलिस कहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे सर पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन में रहेगी। कहां पर रहेगी, पुलिस स्टेशन में रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जिस प्रकार पाठक का संबंध अखबार से होता है, पाठक का संबंध किससे है, अखबार से है, तो बताइए उसी प्रकार छात्र का संबंध किससे होगा। अरे पाठक क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो छात्र क्या पढ़ेगा, आप कहेंगे सर किताब पढ़ेगा, अर्थात पुस्तक पढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, विशालकाय होना, एक बहुत बड़ा जो है ना विशालकाय, और उसको क्या कहा जाता है, होना कहा जाता है। विलोम अक्षर जो हो गया ना, विशाल का क्या कहा जाता है, होना कहा जाता है। तो बुद्धिमान को क्या कहेंगे बताइए, किसको, बुद्धिमान को क्या कहेंगे। आप कहेंगे सर सज्जन कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। सर दुष्ट कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। भाई सज्जन को दुष्ट कह सकते थे हम, विलोम में तो दिया है, विशाल का बोना बोल दिया इसने। ठीक है, उसके बाद छोटा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। बड़ा का छोटा हो सकता था, तो हम बुद्धिमान का क्या लिख सकते हैं, मूर्ख को हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न IITTM 2005 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए एनीमिया, रक्त, अब एक बीमारी है एनीमिया, और किसकी कमी से होती है, वो रक्त की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, रक्त की कमी से होती है। अब बात आती है अराजकता, क्या है, अराजकता। अराजकता जो है किसकी कमी से होगी, अराजकता हम ये देखें राजशाही नहीं, राजशाही से नहीं होती। अराजकता जो एक प्रकार से जब सरकार असफल हो जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक स्वयं की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको अराजकता कहते हैं। यानी प्रत्येक जो है अधिकारी या प्रत्येक कर्मचारी या फिर प्रत्येक लोक नेता जो होता है खुद का अपना अधिकार समझने लगता है। ठीक है, अपना शासन समझने लगता है, तो उसको अराजकता कहते हैं। ऐसा तभी होता है जब सरकार जो है असफल हो जाती है। ठीक है, यहां देखिए, तो राजशाही की वजह से होगी क्या, नहीं, लापरवाही। अब लापरवाही तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ नहीं हो सकती। दूसरा हम कानूनहीनता, नहीं, कानूनहीनता से नहीं हो सकता अराजकता। सरकार, यदि सरकार की कमी से, किसकी कमी से, सरकार की कमी से, सरकार की कमी से क्या होगी, अराजकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, मुस्लिम मस्जिद, मुस्लिम संबंध किससे है, मस्जिद से। हम ये कहे मुस्लिम कहां जाता है, तो आप कहें सर मस्जिद जाता है। तो बताइए सिख कहां जाएगा, देखते हैं एक बार। चर्च में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मंदिर में जाएगा, नहीं, हिंदू जाता है। गुरुद्वारे में जाएगा क्या, बिल्कुल, कहां जाएगा वो, गुरुद्वारे में जाएगा। नेक्स्ट देखें, पुस्तक प्रकाशक। ठीक है, पुस्तक जो है उसको कौन क्या कर रहा है, प्रकाशक कर रहा है। अब फिल्म है, जो फिल्म है, संपादक नहीं, लेखक है क्या, नहीं, निर्देशक नहीं, तो उसका क्या हो गया, निर्माता। ठीक है, तो फिल्म का कौन होता है, निर्माता। जिस प्रकार से पुस्तक का प्रकाशक होता है, कि किसी प्रकार से फिल्म का क्या होता है, निर्माता होता है। नेक्स्ट देखें, भारत बाघ। अब भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। तो ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे हम, चीता है क्या, नहीं, कीवी है क्या, नहीं, कंगारू है क्या, बिल्कुल कंगारू है। हाथी है क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखें, वायुमंडल, सॉरी, वायु कहां पर चलती है, वायुमंडल में। या वायु कहां है, वायुमंडल में। तो जो जल है, पानी है, वो कहां रहेगा, देखिए। तो आप कहेंगे सर जल है जो कहां रहेगा, जलमंडल में। क्लियर है, कहां रहेगा, जलमंडल में रहेगा। नेक्स्ट देखें, रुपया
भारत। अब यहाँ पर आगे मुद्रा संबंधित प्रश्न आगे, रुपया क्या है, भारत है, तो भारत में जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो आपसे पूछा येन, येन किसकी मुद्रा है, आप कहेंगे सर येन है जो जापान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। ऐसे प्रश्न जो बनते हैं किसमें, समानता से संबंधित, जो हिंदी शाब्दिक समानता होती है वहां ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने फिर कहा आपसे, आप अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो ये चीजें मैंने आपको बताई है इन चीजों को थोड़ा आप डिटेल से निकालिए, है ना। और डिटेल से निकालने के बाद आप पुस्तक वगैरह में होंगी चीजें, क्योंकि लिखवाएंगे तो यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। आप कोई पुस्तक उठाइए या फिर मोबाइल उठाइए अपना, और गूगल से सर्च कर कर कम से कम प्रत्येक देश के बारे में 10-10 चीजें आप लिखें। जब आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको करना होगा। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, केवल हमारे जीके के आधार पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्णात्मक समानता। क्लियर है, जब तक के लिए धन्यवाद।